प्रातःकाल की द्वितीय बेला में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। कितना था? 94.5। कल कितना था? कम था। अच्छा चल 5 पे चल रहा है, मुझे लग रहा है। कम कर दीजिए। सीधे बैठिए। तो प्रातःकाल की द्वितीय बेला में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसमें योग के माध्यम से हम अपने मन और शरीर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, मनसा वाचा कर्मणा, इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे पाएं, इसके लिए अभ्यास करें। आइए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ इन्द्रं वर्धन्तोऽत्र कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपग्नन्तो रावणः। तो आज रेडी हैं थोड़ा सा हैवी करने के लिए, कल संडे रहेगा, ठीक है। द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ जो सत्र है उसमें 300 से 400 ग्राम वजन जा रहा है, ठीक है। चलिए मेडिसिन लेना शुरू कर दिए। वो ले रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है खाने से? ठीक है। दोनों टाइम ले पा रहे हैं? ठीक है। और दूसरी वाली ड्रॉप कितना ले रहे हैं? ऐसा नहीं, गिनकर उसमें 1 2 3 4 तभी उतना टपकेगा जितना टपका हुए आप, ठीक है। दूसरा जो दूसरी मेडिसिन है फैट रिड्यूस के लिए, वो क्यों नहीं लिए? उस पर गोल नहीं है वो, या अचीव नहीं करना है? नहीं, इससे उसका क्या कोई कनेक्शन नहीं है ना। ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। नहीं, पहले ये फिनिश कर दूं उसके बाद ये, फिर तो 1 महीने लगेगा ना। इसका क्या मतलब हुआ? ये सोचो दिमाग से अपने। अगर हम दूसरी मेडिसिन शुरू करेंगे तो फिर तो 1 महीना रुकना पड़ेगा ना उसके लिए। बोलो फिर 1 महीने इतना टाइम है आपके पास? इतना स्लो चलोगे बताओ?
हाँ तो भी तो कह रहा हूँ, ये जो समय भाग रहा है इसके ऊपर तो ध्यान दे रहे हो आप, लेकिन जो बच्चा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, जो बच्चा है वो बहुत है अभी। ठीक है, तो आप अगर पूरा अगर कटिबद्ध तरीके से प्रण ले लो तो बिल्कुल निश्चित ही हम इस पर काम कर सकते हैं। क्या मैनेज किया है उसमें? उसमें आपने सुबह शाम मेडिसिन खानी है, किसी भी समय खा लीजिए, चलिए। अंतर क्या, वो तो खाली पेट खानी है दोनों मेडिसिन, ये खाने के बाद खानी है, बात खत्म हो गई। ठीक है, ये जो अभी दी है आपको खाली पेट खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ड्रॉप वाली खा रही हूँ बस खाली पेट। दोनों खा सकती हो। तो मैं वो वाली तो गोली तो मैं बाद में खाती हूँ। मैंने आपको बताया ये तरीका है। तो खाली पेट खा सकती हाँ खा सकते हो, हूँ। तो कल भी तो खा कर आए थे आप। तो मैं ड्रॉप लेकर आई, ड्रॉप ठीक है, ये खाली पेट खा लो, वो भरे पेट खा लो ना, मेडिसिन तो खानी है ना। या ये भरे पेट खा लो, उसको खाली पेट खा लो। ठीक है, फैट वाली जो खा रहे हो खाली पेट खा लोगे ज़्यादा लाभ देगा। ठीक है, उसको पहले खा कर आओगे तो यहाँ आप टॉक्सिन्स पास आउट होंगे आपके, यहाँ आप थोड़ा सा वर्कआउट करोगे, व्यायाम करोगे, मेहनत करोगे तो उस पर प्रभावित होंगे। ठीक है, मसल्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, इसलिए खाकर आओगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, सवेरे उठते ही खा लिया, ये जो माइंड वाली थी वो बाद में खा लेना। ठीक है, आराम हो जाएगा आपको, क्योंकि उसमें आधे घंटे का गैप भी है ना, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए, सबसे पहले पेट के बल लेटेंगे हम और संतुलन अभ्यास करेंगे। ये जो आपको आसान है, जो आप जिसमें इजी टू है हम वही करा रहे हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परले होगी बहुरी करे वो। एक एक दिन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इतना समय जो है उसको आप सही कार्य में लगाइए। चलिए मंडे से कराते हैं। तो कितना नींद में हूँ ना, ऐसा लगा मेरे को भी मैं धक्का दे रही हूँ जबरदस्ती। चलिए कोई बात नहीं, कपालभाति प्राणायाम में आ जाइए और उसका आनंद लेंगे। ठीक है, मेरे साथ चलिए, 1 सेकंड में एक बार कीजिए, 1 सेकंड में 2 बार कीजिए, मेरे साथ कीजिए, बस स्पीड बढ़ा लीजिए, 1 सेकंड में एक बार में बस। हर बार श्वास लेना पड़ेगा ना, तभी तो स्ट्रोक पूरा प्रॉपर लग पाएगा। ये 1-1 सेकंड का 2-2 सेकंड का ब्रेक क्यों ले लेती हो?
पेट मत रुकना चाहिए, पेट नहीं रुकना चाहिए बिल्कुल भी। चाहे चश्मे पे हाथ लगाओ चाहे कपड़ों पे हाथ लगाओ। 1 सेकंड में एक बार श्वास हर बार लेते रहेंगे। ये नहीं कि एक बार में श्वास भरी और उसके बाद पेट चला रहे हैं। ये अभ्यास गलत अभ्यास है। पेट नहीं रुकना चाहिए। चलो चलो चलो। पूरी ताकत से स्ट्रोक लगाइए, ये हाफ स्ट्रोक मत लगाइए। मतलब आप कैसे सांस लेंगे? हर बार श्वास लेते हैं। तो मैं ले रही हूँ। आप जो कर रहे हो वो उसके लिए आप फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हो, या चश्मे पे हाथ लगाते हो, या जमाई ले ली, या कपड़े ठीक कर लिए, या बाल ठीक कर लिए। इनका प्रयोग करते हो ताकि हमें ये लगे कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, इसलिए आपने ब्रीथ रोक रखी है। लेकिन एक्चुअल में आप क्या करते हो? आप यही करते हो कि आप एक बार में श्वास भर लेते हो, उसके बाद कंटिन्यूसली करते हो। ये गलत अभ्यास है। कितनी तेज स्ट्रोक लगा रहे हैं देखो आप। सांस की आवाज हर बार आ रही नहीं, लेने की आ रही है, लेने की नहीं आ रही है। ये थ्रो की, ये भरने की। दो दिन तो आप कह रहे थे, आपको पता नहीं चलेगा और आप ले रही होती। पता नहीं चलता। उस दिन तो ये कह रहा था सब चीजें आप एक मिक्सअप क्यों कर देते हो? सब चीजों को एक साथ क्यों जोड़ देते हो? कभी किसी और तरीके से समझाया जाता है, कभी किसी और तरीके से समझाया जाता है, ताकि आपके भेजे में घुस जाए। ठीक है। हाँ, सीधी सी बात। मोबाइल क्यों छू रहे हो? क्या है मोबाइल में? दिन भर मोबाइल में कितनी देर समय बिताते हो? पूरा दिन, है ना। यहाँ से जाते ही बस मोबाइल, आते हुए मोबाइल और जाते हुए मोबाइल भी चलता है। ऐसे होता है। हाँ, ये क्यों? इसीलिए लेट होते हो। ठीक कह रहा हूँ। हाँ, 1-1 सेकंड भारी होता है। इसमें टाइम लगाओगे तो आप 4 सेकंड और पीछे चले जाओगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो ठीक है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं आपकी मोबाइल स्क्रॉलिंग की बात कर रहा हूँ। आप दोनों चीज़ों को कंबाइन क्यों कर देते हो? दोनों चीज़ों को बहुत जल्दी से। स्ट्रोक पर ध्यान लगाइए। चलिए, आपने तो बोलते ना कि इसलिए लेट हो, तो आप कपाल भाती, समझ गया मैं। देखो जैसे खांसते हैं हम, हर बार एक बार खांस रहे हैं और दूसरी बार खांसने के लिए हमें सांस भरनी पड़ रही है ना, ताकत लगाने के लिए। ठीक है, तो एक ऐसे खांसो, 4-5 बार खांस के दिखाओ। 4-5 सेकंड में ही खांसना। अरे ऐसे थोड़ी कर रहा हूं। हाँ लगाओ,
खासो 5-6 बार खासो। अरे अरे एक संग नहीं कह रहा हूँ, 1 सेकंड में एक बार खासो, केवल खासो। पूरी ताकत से खासो, मुंह खोलकर खासो, खासो खासो। पता चल जाएगा कि हम श्वास कैसे भर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। श्वास ले रहे पता चल रहा है, बोलो। ऐसे ही प्राणायाम में नहीं पता चलेगा। आई बात समझ में? नहीं लेती हूँ ना अभी अभी खांसी जब आपने, अभी 1 मिनट, जब आपने अभी खांसी करी तो आपने पता चला श्वास कब लिया आपने? ऐसे ही उसमें नहीं पता चलेगा कि हमने श्वास कब ली, लेकिन ले रहे हो ना श्वास। खांस रहे हो तो सांस ले रहे हो ना, बताइए। पता नहीं, इतना तो चेतन हम अवस्था में रहना पड़ेगा। हमें अपनी इंद्रियों पर नहीं ध्यान है, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये दिन भर नहीं पता चलता है। लेकिन इस समय जब मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, तो पता चलना चाहिए ना कि श्वास आ रही है कि जा रही है। जब हम उस पर चेतन अवस्था में अपने कॉन्शियस माइंड से, ब्रेन से, अपने प्रेजेंट माइंड से सोचेंगे तो क्या होगा, पता चलेगा ना कि श्वास लिया कि छोड़ा। इतना तो पता चलेगा ना। अरे हमने हाथ उठाया, पता चल रहा है ना, हाथ उठाया हमने, पता चल रहा है नहीं चल रहा है कि अपने आप ही उठ जाता है ऐसे करके? हाँ, तो हाथ तो पता चलेगा ना, सांस तो ये कैसे चला जाता है? ये ऐसे कैसे चला जाता है? ऐसे कैसे चला जाता है? ये भी नहीं पता चलता है क्या? तो हैं, पता चलना चाहिए ना हम ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल चेतन अवस्था में करना है और पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है। ठीक है, चलिए, समझ में आई बात? चलो ऐसे कर लो, मैं बहुत सिंपल कर दिया मैंने आपको। ठीक है, चलो लो। बार बार फेस देखने का क्या लेना देना इसका? ठीक है, एक ही बार दिन में तैयार होते हो तो एक बार देख लो, बार बार आईना नहीं देखना चाहिए। इससे माइंड हमारा बेकार हो जाता है, ये समझ लीजिए। हम कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते हैं, इसलिए आईना बार बार नहीं देखना चाहिए जीवन में। याद रखो, एक बार देखो, कल्पनाओं में चले जाते हैं, बता तो रहा हूँ। और कल्पनाएं हमारे लिए खतरनाक हो जाती हैं। जैसे पिक्चर में देखकर आते हैं तो एक ब्रेन में क्या होता है, चलने लगता है। कपालभाति करते रहो, मैं जब बोल रहा हूँ तो आप क्यों रोक रहे हो? पूरी श्वास लो, पूरा स्ट्रोक लगाओ। 1 सेकंड एक बार ही लगेगा। देखो, बहुत ध्यान से देखो और सुनो, करते रहो, समझ समझ के करो। हाँ, देखो, समझो, करो, ये सब चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी। अब तो समय ज्यादा हो गया ना। हाँ, तो नीचे निगाह मत करो जब बोल रहा हूँ तो, है ना? देखो, अच्छा एक चीज बताओ, किसको आप करोगे तो किसी और को लाभ होगा? अगर आप खाओगे तो मेरे पेट में चला जाएगा, बोलो। अच्छा, परिणाम किसी को चाहिए? आपको चाहिए ना। करेगा कौन, बोलो? अभ्यास करना पड़ेगा ना। गलत आप बार बार ये गलत क्यों कर देते हो? आपको जानबूझ कर क्यों सोच रहे हो इस चीज को, और बार बार इस चीज को सोच कर भी गलत कर देते हो, देख कर भी गलत कर देते हो। देखो, ये कर देते हो, इसलिए श्वास नहीं ले पा रहे हैं। स्ट्रोक की ताकत कमजोर हो जा रही है ना इसमें। अरे एक चीज बताओ, अगर आपने स्ट्रोक ही आपका अगर वीक हो जाएगा, अंदर प्रभावी नहीं होगा, तो फिर लाभ कैसे होगा? क्यों मेरे तिरछा बैठो, थोड़ा इधर करो। हाँ, बीट को लगाओ इधर साइड में, कोने पे लगाओ, बिल्कुल मेरी तरफ मुंह कर लो। हाँ, दीवार का सारा ले लो, लेकिन मेरी तरफ। हाँ, सीधे बैठो, बहुत बढ़िया। और सेंटर पे लगाओ ना, कोने को ऐसे। हाँ, पीछे सरको। हाँ, और पीछे सरको, केवल पीछे सरको। हाँ, वो उस वहाँ से दूर है। इधर क्यों सरक रहे हो? पीछे सरको। अरे पूरा ही हिला दोगे आप तो।
सेंटर ही आपने हटा दिया इसका, थोड़ा इधर हटो, पूरा हिला, उधर हटो। मुझे आप वैसी बैठने मुझे देखो सेटिंग ही खराब कर दी। ये जो कॉर्नर है इधर, ताकि समझ पाओ अच्छे से, ठीक है। मुझे आपने ठान ही लिया है कि हमें की करना है, तो क्या करें? तो हर बार देखो मैं कितने पेशेंस से आपको समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, और जब आप सीख गए तो उसको क्यों भूल रहे हो? आगे कैसे बढ़ेंगे आप? अच्छा खुद बताओ। हम आगे सीख गए जी, फिर दूसरी चीज सीखनी है ना हमें, बोलो सीखनी है ना, फिर उसको भूल क्यों रहे हो? एक बार बता दिया ना, अब उसी के ऊपर अगर हम मैं रोज रोज उसी के ऊपर बताऊंगा तो फिर कैसे काम चलाएंगे, बोलो आप? ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और जागृत अवस्था में रहिएगा, प्रातः रात में नींद पूरी लीजिएगा, ठीक है। और अगर नींद पूरी नहीं घर पड़ जाएगा तो ये यहाँ जागृत अवस्था में रहिएगा, ठीक है। चलिए दोनों हाथ सामने कर लीजिए, सीधे बैठो। चलिए दोनों हाथ सीधे कीजिए, बीच में आ जाइए, चुन्नी छोड़ दीजिए, चुन्नी क्यों समेटे समेटे फिर रहे हैं? कपड़े संभाल लीजिए या फिर अपने जो एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म कर लीजिए, ठीक है। अप साइड, एक बार मैंने कह दिया कि ये सीधा करना है, इन द सेंस बिल्कुल सीधा करना है। अब ये बार बार टेढ़ा जाएगा तो बताओ मैं ऐसे ही समझाऊंगा बार बार? बताओ, ये समझा चुका हूँ ना, कितनी बार बताया मैंने?
ठीक है, तो उसको गलत क्यों कर रहे हो मेरे सामने? ठीक है, मेरे को मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। नींद आ रही है? हाँ, चलिए कोई बात नहीं, मन नहीं है तो फिर हमें अच्छे काम के लिए बैठे हुए ना। चलिए पूरा कीजिए, इसको हटा दीजिए थोड़ा सा। हाँ हटा दीजिए, आराम से हटा दीजिए। अब बस बार बार इसको मत सुनिए। हाँ ठीक है, पूरा कीजिए, मुट्ठी पूरी बंद कीजिए, पूरी छोड़िए। ठीक है, देखने के बाद जो मैं कर रहा हूँ उसी को बस दोहराना है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, रेस्ट ले लीजिए, दोबारा ऊपर उठिए, अंगूठे अंदर रखिए। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्यों गलत करते हो? जानने के बाद गलत नहीं करना ना। ठीक है, पूरी मुट्ठी खोलिए, पूरी बंद कीजिए। चलिए, अंगूठे अंदर रखे थे और थोड़ा सा नीचे कीजिए हाथ को, शोल्डर के सीध में रखना है। शोल्डर कहाँ है आपके? कंधे नीचे है ना? हाँ बस, श्वासों के साथ हर बार श्वास भरिए, हर बार श्वास छोड़िए, जितनी बार मूवमेंट उतनी श्वासें। दोनों हाथ नीचे, चलिए दोनों हाथ सामने रखिए, उंगलियां मिली हुई सामने रखिए कंधे की सीध में। बहुत बढ़िया, दोनों हाथ गोदी में, दोनों हाथ पार्श्व में, सीधे कंधे की सीध में, हर बार कंधे की सीध में ही रखना है। बहुत बढ़िया, दोनों हाथ ऊपर। दोनों हाथ गोदी में, कोहनी अंदर और पीछे रखो, बीच में और कोहनी अंदर। बड़ा शून्य बनाइए कंधे से, जितना बड़ा शून्य बनेगा उतना अधिक लाभ आपके कंधे में कभी भी फ्रोजन शोल्डर की समस्या नहीं होगी। तो इसलिए निरंतरता के साथ रिवर्स श्वास भर भर कर करना है। रिवर्स रिवर्स, हाँ पूरा घुमाइए, हाँ पूरा घुमाइए। घूम रहा है ना पूरा? हाँ, जब घूम सकता है तो पूरा घुमाइए। ठीक है, चलिए सारी अकड़न जकड़न दूर हो जाएगी। चलिए, 3 उंगली छोड़िए और यहाँ पकड़ लीजिए अच्छे से, ऐसे पकड़ना है, ऐसे हाथ रखो। हाँ ऐसे ऐसे पकड़ो, बहुत बढ़िया। भीतर श्वास भरा, भीतर ही रोक के रखा, गर्दन सीधी रखिए। गर्दन टेढ़ी क्यों हो गई? श्वास छोड़कर वापस आ जाइए, फिर श्वास भरिए, गर्दन सीधी रखिए पहले तो। अब केवल गर्दन सीधी रखिए पहले, अब केवल हाथों को ले जाइए, गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, गर्दन हिलनी चाहिए। चलो हाथ ले जाओ। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में हाथ को खींचेंगे, गर्दन सीधी रखो।
बड़ा सर्कल क्रिएट कीजिएगा, रिवर्स कीजिएगा, दोनों हाथ गोदी में और ऊंचे उठाइए कंधे, हाथ थोड़े पीछे करो, अब उठाओ, अब उठे नहीं उठे हाथ बताओ। एक एक प्रोसेस है, हर चीज का टेक्निक है। क्या बात है, दोनों पैर खोल लीजिए, बहुत जल्दी से बाहर खोली पैर। इतने सारे सूक्ष्म व्यायाम है कि मैं 1 घंटे लगातार करा सकता हूँ, ठीक है, इतने अभ्यास। हाँ, अब आप कहते केवल कपालभाति करना है, आप पहले से डिक्लेयर कर रहे तो यही कराइए, ठीक है। तो उसमें क्या फिर कहते हो कभी ये वाली जो अभ्यास कराएं ये रोज करा दीजिए, फिर कहते हो आज मुझे बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, फिर आप ये कहते हो आज कपालभाति नहीं करा रहे। चलिए करा देते हैं, सारे जितने हैं लगभग सारे देख लेते हैं। लाइव सत्र में भी आ जाइए, आप सायकालीन में आ जाइए, इसके बाद आ जाइए घर पर जाकर देखना फिर मैं कितना हैवी कराता हूँ, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद भी आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ जाइए ना। यहाँ से जाने के बाद बिस्तर पर बस लेट गए चाय पीकर, ठीक है, एम आई राइट। लाओ चाय बन गई, लाओ फटाफट जल्दी से, थक गई हूँ मैं बहुत जल्दी से, ऐसे ही है, नहीं वो करनी पड़ती है। हाँ, पूजा के बारे में अगर मैं कहूँ तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन आजकल लोगों को आरती तक याद नहीं है, रोज पूजा करते हैं, आरतियां याद नहीं है। और मंदिरों में अगर देखोगे आप तो ये मशीनें लगा रखी हैं बजाने के लिए, ढोल नगाड़े की मशीन ऑन कर दी और बस आरती कर दी शुरू। अब सोचो, जो अगर आप एक व्यक्ति को रखोगे जिसको आवश्यकता है, अगर उसको रोज हायर करके रखोगे, उसकी भी घर गृहस्थी थोड़ी बहुत चल जाएगी, है ना। आदमी खत्म कर दिया, मंदिरों में क्यों खत्म कर रहे हो भाई? फैक्ट्री में तो सुना था, मंदिरों में क्यों खत्म कर दिया? ये सुना था ना, अगर मशीन आ गई तो मजदूरों की क्या होगा उनका, है? वो मशीन भी मेरा मजदूरों में नहीं चलेगी, टेक्नोलॉजी कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन आदमी की अरे रोज मंदिरों में जो घंटा बजता है वो कहाँ से बजता है? जो ड्रम बज रहा है। फिर मजीरा बजाने के लिए एक आदमी हो, एक ढोलक बजाने के लिए हो। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो आदमी कम हो गए ना। और उसके बाद फिर आरती याद नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आरती के लिए आपने ऑन कर दिया टेप रिकॉर्डर अपना और वो चल रहा है, ठीक है। उसके लिए आपने गैजेट लगा रखे हुए हैं, बताओ आरती भी आप याद नहीं कर रहे हो, बताओ कितनी दुर्भाग्य की बात है। और ये मशीन पे लगा दिया आपने भगवान जी को, चलो मशीन ही सब कुछ कर लेगी, तो आज भगवान ने क्या कहा, हम भी तुम्हें मशीन पे भेज देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म की कितनी दुर्दशा हो रही है, इसको सुधार नहीं कहते हैं, ठीक है। जो जो कर्म करने के हैं वो तो करे जाएंगे ना, बोलो, है ना। अब कोई ताली बजाने के लिए भी नहीं खड़ा हुआ है, बताओ, उसके लिए भी आप गैजेट का प्रयोग कर रहे हो, हैं कि बहुत सारे। हाँ, इस बार मंदिर में बहुत भीड़ है, आरती हो रही बहुत तेज, जोरों से आरती हो रही, और मंदिर में जाके देखा तो केवल पंडित जी लगे हुए हैं, केवल, और कोई है ही नहीं। हाँ, सोचो दिमाग से जरा, ठीक है। तो ये सब चीजें गलत हैं, गड़बड़ हो रही है।
हमें अपने सनातन पर गर्व होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मंत्र याद नहीं होते हैं लोगों को, बताओ। जो आप रोज पूजा कर रहे हो वो मंत्र तो याद होना चाहिए, हैं? चलिए, हाँ, याद है मंत्र? अभी सुनूं फिर मैं मंत्र। मतलब बहुत चलिए। ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी याद है। बहुत जल्दी 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 जल्दी, संकल्प मत सुना दीजिए। चलिए, ऐसे नहीं अभी मैं यहाँ से बोलता हूँ भाई। चलो चलो, सीधे करो पैर, पैर सीधा करो। क्या कर रहे हो, कहाँ हो? ये कौन सा नशा करते हो? हाँ, सस्ता। ऐसा नशा मत करो कि आप यहाँ प्रेजेंट ही ना रह पाओ। फोन का हाँ, ये सब नशे हैं और क्या है, एडिक्शन है, पार्टियों की एडिक्शन है। और क्या होता है आउटिंग के, आउटिंग क्या, व्हाट इज आउटिंग? नहीं, मुझे ये मुझे आज तक समझ नहीं आया आउटिंग, पिकनिक, ये क्या मतलब है? ये वर्ड कहाँ से लेकर आए हैं और उसको फिर हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। बोर हो रहे हैं, ये क्या, बोर कोई वर्ड ही नहीं होता है। हाँ, आवाज नहीं आ रही। मृत्युंजय याद है मुझे। हाँ, गायत्री मंत्र याद चलिए, है मुझे। दूसरे पैर से कीजिए। और एक वो याद है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके और कौन सा याद है? शांति पाठ थोड़ा बहुत याद है, वो मुझे मंदिर में पड़ी थी बचपन में। हाँ, कौन सा पाठ याद है आपके साथ में? और ये संस्कृत के मंत्र या संस्कृत में बात करते हैं तो बुद्धि तेज होती है, प्रबल होती है। चलिए, नाभि की तरफ लाइए। पैर में मोड़ रहे हैं ये पैर को मोड़ने की तो कहा ना मैंने। चलिए, बड़ा शून्य बना लीजिए। यहाँ पकड़िए, यहाँ से देखो कैसे पकड़े हुआ हूँ। हर चीज को एक्टिविटी सामने से चुरा चुरा कर आप सीख रहे हो ना। सामने देख रहे हो कि मैं सामने प्रत्यक्ष रूप से बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। इसी प्रकार से निरंतरता के साथ आप लोग भी जुड़े रहिएगा, योग से, अध्यात्म से, भक्ति से। होते हैं, आप देख तो लाइव जाकर देखना कितने लोग जाते हैं। हमारे YouTube पर जाकर देखना, जो वीडियो हैं उसमें लाइव में कितने व्यूज हैं पता चल जाएगा, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ठीक है। जूम पे थोड़ी है जो उनकी आवाज आएगी मेरे पास, ठीक है। बहुत से जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक स्क्रीन पर नहीं आएगा। तो ऑनलाइन सेशन जो आप लेते हो वो अलग लेते जूम पे लेते हैं। चलिए, रिवर्स रिवर्स। हो, तो उन लोगों को वेट लॉस हो रहा है? उन लोगों को तो बहुत अच्छे रिजल्ट चल रहा है, ठीक है। जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे रखिए पास में और अच्छे से पकड़ लीजिए, ठीक है। चलो, पकड़ो पैर को। और कितना आसान आसान है। और जो लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं वो ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है। ऐसे पीछे पूरा धकेलो, पीछे लग जाएगी वो। अब पीछे ले जाना है ना, आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ कर आओ। सूक्ष्म व्यायाम करा रहा हूँ, ये तो कर लो, इसमें भी शरीर हिलाना पड़ रहा है। चलो चलो चलो, करो पूरा पीछे, जितना पीछे हिप्स ले जाओगे पूरा हिप्स खुल जाएगा आपका। पकड़ो, उठाओ, हाँ, हम फंसाओ, यहाँ पकड़ो। चलो, अब हिलाओ, पीछे ले जाओ। हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अभ्यास। चलिए, यहाँ पर रखिए नाभि के पास और रखिए, श्वास भरिए और श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। चलिए, दूसरे पैर को रखिए, दूसरा पैर सीधा रखिए। तुम टेढ़ा क्यों है पैर?
श्वास भरिए और श्वास छोड़िए, ठीक है। सीधे बैठ जाइए। चलिए वज्रासन बैठिए। आज आपको मंडूकासन कराते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं किया आपने आसन करा रहा हूँ, मंडूकासन से क्या दिक्कत है, पेट के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। बैठो, वज्रासन बैठो। चलो सब बैठ पाओगे, क्यों नहीं बैठ पाओगे? आप बैठना चाहते नहीं हो ना, इसलिए नहीं बैठते हो। बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, इसमें दोनों मुट्ठियाँ इस तरह से बंद कीजिए और दोनों हाथ आपके यहाँ रखिए, ठीक है। कहाँ? यहाँ, नाभि के ऊपर। और श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। सब कुछ कर सकते हो लेकिन करना नहीं चाहते। इतना लेजीनेस, इतना आलस, यहाँ आने के बाद तो नहीं आना चाहिए। सीधे बैठ जाइए। अब इसको हमें सही से कैसे परफॉर्म करेंगे? उड्डयन बंद मैंने बताया ना, पेट अंदर किया और आगे आप चलो। जिनको शुगर है, जिनका पेनक्रियाज स्लो हो रहा है, जिनको पाचन तंत्र वीक हो गया है, हाँ बहुत बढ़िया। अंगूठे अंदर करो, अंगूठे अंदर, अंगूठे अंदर, मुट्ठी के अंदर अंगूठे, हाँ झुको आगे। अंगूठे को दबाओ अंदर पेट से, पूरे पेट को दबा लीजिए। पीछे से उठाने नहीं है हिप्स। ये सिंपल अभ्यास हो गया। और शशक आसन, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। आओ शशक आसन, चलो ये सिंपल है। आओ बैठो, जल्दी आओ। और इसमें क्या बताओ? शशक आसन, आपके मन इसमें तो रेस्ट ही हो रहा है। बोलो चलो, हाथ दोनों सीधे करो, हाँ माथा रखो, पीछे से हिप्स मत उठाओ, हाँ माथा रखो, आसन में माथा रखो, जितना नीचे ले जा सकते। बहुत बढ़िया, रखो रखो रखो, बहुत बढ़िया। हाथ सीधे रखने का प्रयास करो, ठीक है। चलो, लंबी गहरी श्वास, हथेली और कोहनी आसन पर, नासिका और माथा आसन पर, छाती घुटनों पर लगेगी, नितंब एड़ी को स्पर्श करेंगे और लंबी गहरी श्वास प्रारंभ कर रहे हैं। आप पीछे उठ गए, अभी कुछ बता रहा हूँ उसके बारे में, आप पहले उठ गए। सीखना चाहते नहीं हो बिल्कुल आप। इसमें कौन से बैठने में दिक्कत हो रहा है? इतना आसान बताओ कैसे काम चले। ये भी नहीं करना चाहते, ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, मन बनाकर आते हो, कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए सीधे बैठ जाइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अनुलोम विलोम से पहले हम करेंगे उज्जैन प्राणायाम, ठीक है। एक बार कर लीजिए, उसके बाद करेंगे। हो तब भी ठीक, नहीं होगा फिर भी आगे बढ़ जाएंगे। अरे भैया आंखें खोल के करो, आंखें बंद करके कौन से ध्यान में खो गए? देख लो कौन सी हाथ कहाँ रख रहा हूँ, कैसी मुद्रा है ना। ये क्या था? क्या था ये? मैं कर रहा हूँ और आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हो। एक बार और कर लेते हैं।
चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओम जी भैया। देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपको अगर वेट रिड्यूस करना है, ठीक है, वो सारे रोग दूर करने हैं, तो उसके लिए जैसे अब आप 5 मिनट 6 मिनट 7 8 मिनट तक आपने अनुलोम विलोम किया है, समझ में आ गया श्वास लेना कैसे है, छोड़ना कैसे। अब इसमें हम क्या करेंगे, श्वास जो लेंगे वो साउंड के साथ सांस लेंगे, आवाज़ के साथ, ठीक है, कैसे, ठीक है, और सांस आवाज़ के साथ छोड़ेंगे, और जैसे ही छोड़ा है वैसे चेस्ट को और पेट को टाइट कर लिया, ठीक है, कर वजन आपका कम हो जाएगा। चलो आज नया अभ्यास है, चलो इसमें फिर और जोड़ूंगा मैं आपके लिए, चलो आवाज़ के साथ पेट टाइट करो, छोड़ने के बाद टाइट करना है, टाइट करो, अब पेट को टाइट किया, ठीक है, भरो अब, मुद्रा बनाओ, मुद्रा क्यों हटा रहे हो, चलो 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 चलो, ये कर लो, ये सीख लो, आज नया सिखा रहा हूँ, तो उसके बाद कर लें, 2 मिनट और करना है, चलो चलो। बहुत सुंदर, इसी प्रकार से करना है।
टाइट करो पेट को, चलो करो, बहुत बढ़िया। आइए इस सत्र का समापन करेंगे और शांति पाठ कीजिए, कमर गर्दन सीधी। और आपको बता दूं, आपको स्क्रोलिंग का अधिक शौक है तो हमारे लगभग 800-900 वीडियो पड़े हुए, उनको स्क्रॉल कर, ठीक है, उन्हीं को देख लीजिए, कुछ तो पता चलेगा। मुद्राओं के बारे में इतना सारा बताया है, ठीक है। अध्यात्म के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, एक बार जाकर देखिए। जो लोग ऑनलाइन हैं उनसे मैं बता दूं कि वैद्य विशाल जौहरी ये यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, इसी को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ कनेक्ट। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। और नींद अपनी दिन में पूर्ण कर लीजिए, रात्रि में भी पूर्ण कीजिए, दिन में भी पूर्ण कीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ये कटिबद्ध होकर प्रण ले लीजिए, संकल्प ले लिया तो ले लिया, व्रत ले लिया तो ले लिया, है ना। अब व्रत को छोड़ना नहीं। देखिए व्रत छोटे छोटे ही व्रत लिए जाएंगे, और अगर व्रत छोटे होंगे तो वो कार्य विशाल करते हैं, कार्य आपके परिणाम आपके विशाल होंगे, ये याद रखिएगा। तो इसलिए आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, पैसा बचेगा, समय बचेगा, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, शरीर मन इंद्रियां सब कुछ आपका सुदृढ़ होगी, ठीक है। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इसी प्रकार से अभी हम दूसरे सत्र में जुड़ रहे हैं, तो 5 मिनट का ब्रेक दीजिएगा और उसके बाद हम अभी तुरंत तीसरे सत्र में हम जुड़ेंगे और हमारे साथ आप पुनः जुड़ जाइएगा। अभी आज्ञा दीजिए। ओम शांति।